टाइगर शार्क्स। इन्हें ये नाम इनकी टाइगर जैसी धारियों की वजह से मिला है। जंगल में रहने वाले बाघ की ही तरह ये भी अपनी खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर हैं। सबसे बड़ी शार्क प्रजातियों में से एक ये समुद्री शिकारी 12 फुट तक लंबी और 600 किलो तक की हो सकती है। लेकिन सभी जानवरों से इसकी सूंघने की शक्ति ज्यादा तेज है। ये कुछ 1.5 किलोमीटर दूर से ही खून के कतरे सूंघ सकती है। ये अपने सिर को दाएं बाएं हिलाते हुए बड़ी सटीकता से पता लगा लेती है कि खून की गंध किस दिशा से सबसे तेज आ रही है, और अगर कुछ ऐसा है जो ये सूंघ नहीं पाती तो उसे महसूस कर लेती हैं। टाइगर शार्क की नाक पर ढेर सारे इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो पानी में छोटी से छोटी हलचल को भी भांप लेते हैं। इन शार्क्स को एक शिकार की भनक लग चुकी है और ये साथ मिलकर उसकी तरफ बढ़ रही हैं। टाइगर शार्क्स अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव या चीज को खा जाती हैं। इनकी इसी खूबी ने इन्हें समुद्र के कूड़ेदान का खिताब दिया है। टाइगर शार्क के पेट की जांच के दौरान इसमें डूबे हुए जहाज के टुकड़ों से लेकर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और टायर्स तक मिली हैं। लेकिन आज ये छोटी मछलियों का भोजन करना चाहती हैं और ऐसा लगता नहीं कि वो इनसे बच पाएंगी। दांतों की आरी जैसी बनावट और 19 टन पर स्क्वायर इंच की ताकत वाले जबड़ों के साथ ये ऐसे सख्त से सख्त शिकार भी चबा सकती हैं जो किसी भी दूसरे समुद्री शिकारी के लिए मुमकिन ना हो। शार्क्स जानती हैं कि हर साल ढेर सारे सख्त कवच वाले कुछ जीव साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के गर्म पानी की तरफ खींचे चले आते हैं। सी टर्टल्स यानी समुद्री कछुए। कम ही ऐसी मादाएं होती हैं जो अंडे देने के अपने मुश्किल अभियान के बाद जिंदा और स्वस्थ रह पाती हैं। टाइगर शार्क्स को मरी हुई या कमजोर मादा टर्टल को अपनी खुराक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनके सख्त कवच को भी ये आसानी से चबा लेती हैं। स्वस्थ कछुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ने से यह तरीका ज्यादा आसान है। इस मामले में टाइगर शार्क्स टाइगर से कम और हाइनास से ज्यादा मिलती जुलती हैं। लेकिन टाइगर की एक खासियत इनमें भी मौजूद है और वो है अकेले रहना। ये अकेले ही अपने आसपास के समंदर में दहशत फैलाती रहती हैं। पर हर 3 साल में एक बार मादाएं मिलन के लिए तैयार होती हैं, जो कि कोई बहुत नाजुक प्रक्रिया नहीं है। अपने 48 बड़े बड़े दांतों से नर मादा को रोक कर रखता है। शायद इसीलिए मादाओं की चमड़ी भी इवॉल्व होकर काफी मोटी हो गई है, नर के मुकाबले 3 गुना मोटी। समुद्रों पर तो ऐसी ही ताकतवर जबड़े वालों का वर्चस्व चलता है, पर जमीन पर एक अलग तरह का शिकारी घात लगाए बैठा है।